नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा है, मजा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम में डिवीजर का एक ऐसा प्रश्न जो बच्चों को बार बार परेशान करता है और वो रेलवे के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लेकर हम आए हैं आपको मात्र ये प्रश्न आधा सेकंड में हम बनाने सीखेंगे। आइए सीखते हैं। ये 2 मिनट का वीडियो में ये प्रश्न को आप सीखेंगे और आपको आगे बहुत ही काम देने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी? कौन ऐसा इसमें संख्या है जिसके गुणनखंड को हम लोग भाजक भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं? कौन ऐसा इसमें संख्या है जिसके गुणनखंडों की संख्या भाजकों की संख्या इवन नंबर होगा? क्या होगा? इवन नंबर होगा। इनमें से कौन ऐसा संख्या है जिसके गुणनखंडों की संख्या भाजकों की संख्या इवन नंबर होगा? तो लड़का क्या करता है, सभी के बारी बारी से भाजकों की संख्या निकालता है और निकालने के बाद देखता है किसके गुणनखंडों की संख्या सम संख्या है, किसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या है। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ दिया कि गुणनखंडों की संख्या सम संख्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या है? सम संख्या है, तो बस उसी के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ध्यान देना, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या। जो भी अपूर्ण वर्ग संख्या होता है उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम संख्या होता है। जो भी अपूर्ण वर्ग संख्या यानी ऐसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसके गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा। और जब भी कह देगा किसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या है, किसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या है, तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या हो जाएगा जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगा। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगा। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसके गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा। बच्चों, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ध्यान देना, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। बच्चों समझ पा रहे हैं? अपूर्ण वर्ग यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस यही 2 बात याद रखना है। कहेगा किसके गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा, तो उसी के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और कहेगा किसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगा, तो देखेंगे किसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा, तो उसी के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। गुणनखंडों की संख्या सम संख्या यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। तो बच्चों ध्यान देना, इसका अगर हम पूरा वर्गमूल निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। देखो 2 को 0 छांट लो, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 2 को 0 है तो 1 को 0 रख लेंगे, 130। इसका पूरा वर्गमूल निकल गया तो इसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगा। पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तब सम होगा। अब आइए अगर हम इसको चेक करते हैं 36,000 को, तो 2 को 0 छांट लेंगे, 360 बचा। 360 का वर्गमूल नहीं निकलता है यानी कि यही हो गया अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसी के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा। तो इसका उत्तर हो गया बी। बाकी सबका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे इसका देख लो, इसका निकालेंगे तो 2 को 0 छांट लिए, 289 का वर्गमूल 17, 170। इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 2 को 0 छांट लिए, 625 का वर्गमूल 25, 1 को 0 रख लिए। ये सब का पूरा वर्गमूल निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसके गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आओ। कहा गया निम्नलिखित में किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगा? कौन ऐसा संख्या है जिसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या होगा, ऑड होगा?
उसी के गुणनखंडों का संख्या ऑड नंबर होगा, उसी के भाजकों की संख्या ऑड नंबर होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो हमें बस देखना है किस ऑप्शन का पूरा वर्गमूल निकलेगा। बच्चों ये ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। ये है आपका 2 को 0 छाट लिए, 200 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसका नहीं निकलेगा। इसको चेक करेंगे, 2 को 0 छाट लिए बचा 250, 250 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका चेक किए, 2 को 0 छाट लिए 169 का, 196 का वर्गमूल 14। 2 को 0 है तो 1 को 0 डाल दिए बाबू, इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 140 का स्क्वायर होता है 19,600, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल गया। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसी के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो इसका उत्तर हो गया सी। ठीक है, अच्छा है। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटा वीडियो, एक वीडियो रोज लेकर आएंगे, बहुत फायदा होगा आपको। धन्यवाद, बाय। एक बात जाने से पहले बच्चों कि अगर आप डिटेल में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। कल भर, बसंत पंचमी भर, सरस्वती पूजा भर, कल भर ऑफर है। मैथ्स का एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए जो एप्लीकेशन पे चलेगा 11 से 12, जिसका ऑनलाइन फी 2100 रुपया रखा गया है। लेकिन अभी 5 तारीख तक यानी कल तक हमारा ऑफर है 500 रुपीज, यानी 500 में आपको कंप्लीट फाउंडेशन मिल जाएगा, जिसमें नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ सब कुछ पढ़ाएंगे, कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, लव यू।